राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया गया। राज्यपाल ने जिला कलेक्टर के विशेष अभियानों की सराहना की और बेहतर ढंग से योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। एक खास रिपोर्ट देखिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में करीब 2 घंटे जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लोगों को जल्दी और समुचित लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद की पहचान कर पूर्ण पारदर्शिता से योजनाओं का लाभ आम जन को मिले। माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो बैठक ली गई थी उसमें केंद्र और राज्य प्रवर्तित जितनी भी योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाएं, उनके बारे में बात हुई थी। और अच्छा ये रहा कि जयपुर के लिहाज से जो केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाएं हैं उन्होंने उसको बहुत गंभीरता से सुना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और जो प्रोत्साहन वाली बात टीम के लिए ये रही कि उन्होंने हमारे कुछ एक ज़िले में चल रही जो चीज़ें हैं उसके लिए उन्होंने सराहा भी। विशेषकर उनका ये कहना था कि जो रास्ता खोलो अभियान है या स्कूल के अंदर अलग अलग बिटिया गौरव डैशबोर्ड है, इवन डेयरी के लिए भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी अच्छा काम चल रहा है। इसके बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने इस बारे में हम सब लोगों को ये भी कहा कि आने वाले समय में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके मद्देनज़र ज़िले में पूरे अच्छे काम किए जाएँ। मेरी टीम की तरफ से हमने उनको विश्वास दिलाया है कि जो उनके निर्देश हैं उनकी पालना में हम एक अच्छी योजना बनाकर और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बाकी जिन बिंदुओं पर उन्होंने कहा है उस पर हम काम करें। जयपुर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कलेक्ट्रेट सभागार में ली करीब 2 घंटे बैठक। विभागीय अधिकारियों से लिया एक योजना का फीडबैक। केंद्र और राज्य की योजना और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। जिला कलेक्टर और जयपुर डेयरी के प्रयासों की सराहना की। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के रास्ता खोलो अभियान की तारीफ की। जयपुर डेयरी की सरस लाडो मायरा योजना की तारीफ की। जयपुर डेयरी एमडी मनीष फौजदार ने रखा डेयरी योजनाओं का प्रेजेंटेशन। भौगोलिक परिस्थितियों एवं संसाधनों की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार योजना एवं कार्यक्रम की समीक्षा। स्थानीय नागरिकों के पलायन को रोके जाने के लिए प्रयासों का फीडबैक। हिंदू विस्थापितों की स्थिति और सुरक्षा पर्यवेक्षण के संबंध में लिया फीडबैक। जिले में शिक्षा कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। कहा, राजस्थान देव धर्म गौ सेवा से जुड़ी आध्यात्मिक संस्कृति का सभ्य प्रदेश। योजनाओं का लोगों को जल्दी और समुचित लाभ मिले। राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। कहा, बच्चों की बौद्धिक क्षमता और बढ़ाई जाए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा सीखने की नींव है। राज्यपाल बागड़े ने दुग्ध संग्रहण के तहत पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार पर जोर दिया तो जयपुर जिले में कबड्डी के खेल मैदान विकसित करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वामित्व योजना के तहत पट्टे वितरण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, बायोगैस प्लांट निर्माण और गांवों में स्वच्छता के लिए हो रहे कार्यों की विशेष रूप से समीक्षा की। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जीवन स्तर में सुधार के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने महिला समूह द्वारा अकाउंटिंग रखने और लाभ गणना के आधार पर उन्हें प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रयास करें कि पेयजल से कोई भी घर वंचित नहीं रहे। वहीं राज्यपाल ने अन्य मसलों पर भी फीडबैक लिया और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वी, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में करीब 2 घंटे चली इस बैठक में राज्यपाल की ओर से केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के फीडबैक लिया गया। साथ ही एक योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। राज्यपाल की ओर से जिले में जिला कलेक्टर की ओर से किए जा रहे नवाचारों, जिनमें मुख्य रूप से रास्ता खोलो अभियान और जयपुर डेयरी की ओर से चलाई जा रही सरस लाडो मायरो योजना की सराहना की। साथ ही हिंदू विस्थापितों के लिए किए जा रहे सुरक्षा पर्यवेक्षण और स्थानीय पलायन को रोकने के संबंध में भी उन्होंने निर्देशित किया। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।